करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। 25 अप्रैल के करंट अफेयर में सारे एमसीक्यू है और एमसीक्यू विद एनालिसिस एनालिसिस मैं आपके सामने मैं करूँगा। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है। पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया गया। तो ये देखो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो इसकी याद रख लो ये डेट कि ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि थीम भी पूछ, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि थीम भी पूछ ली जाती है। तो थीम याद रखो, इसकी थीम थी द वेटेरियन रेस्पॉन्सिबल टू द कोविड-19 क्राइसिस। ये हो गया, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं रखना। अब देखते हैं कि 24 अप्रैल को और कौन कौन से दिवस भी मनाए जाते हैं, तो वो मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देता हूँ। देखो, 24 अप्रैल को ही अपना नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल, ये भी इसी दिन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ये 2010 में मनाया गया था, 2010 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार 2010 में। तो ये चीज़ याद रखनी है। ये भी आ सकता है कि नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल था। कब स्टार्ट, पहली बार कब मनाया गया, तो ये 2010 में मनाया गया था। और किस, उस टाइम कौन प्रधानमंत्री था, तो वो भी याद रखना है कि उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। दूसरा क्वेश्चन आज आपको, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से शुरू हुआ। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, तो ये था, ये भी 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा गौर नहीं करना है, बस सीधा याद रखना है कि विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से शुरू हुआ, तो ये 24 अप्रैल से शुरू हुआ है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। अपना तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर कहाँ से शुरू हुई। जो अपनी लिक्विड ऑक्सीजन लेकर जो एक्सप्रेस स्टार्ट हुई है, तो वो कहाँ से हुई है, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये भी सीधा सीधा याद रखो, क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आएगा, तो ये याद रखो विशाखापट्टनम। अभी का विशाखापट्टनम कहाँ है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सीधा सीधा याद रखना है। विशाखापट्टनम कोस्टल, जो अपने इंडियन मैप है उसके एकदम कोस्टल में है। यहाँ से विशाखापट्टनम है, इसके इधर उड़ीसा है, इसके नीचे तमिलनाडु है। तो ये यहाँ पे विशाखापट्टनम है। तो ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है, कभी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी कोविड के बहुत सारे मामले चल रहे हैं, तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं। तो ये सीधा सीधा याद रखो। चौथा क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में टेस्ला इंडिया ने किस से एचआर हेड नियुक्त किया है। एचआर हेड, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद रखो। ये देखो, ये फोटो है, ज़्यादा याद रहेगा, दिमाग में रखो कि कौन है। तो एक बार डायग्राम देख लोगे तो आपको ज़्यादा याद रखेगा। चित्रा थॉमस को बनाया गया है। ज़्यादा कुछ इसमें याद करने जैसा है नहीं, बस सीधा याद रखो कि ये किसको बनाया गया, तो ये हो गया। आज फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में अमित मिश्री का निधन हो गया, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस ये ज़्यादा इस पे गौर नहीं करना है, बस सीधा अमित मिश्री एक अभिनेता है, याद रखना है, और कुछ ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, चांसेस कम है लेकिन ठीक है फिर भी। तो ये एक्टर है, याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्पेसिफिक एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम है जिनमें मतलब उल्टे सीधे एग्जाम क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उनमें आने की संभावना है, और ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना है इस पर। सिक्स क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र किस देश से एयरलिफ्ट करने का फैसला किया है। तो मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो सिस्टम है वो किस देश से इंडिया ने एयरलिफ्ट किया है, तो ये याद रखना है कि ये जर्मनी से किया है। और ये जो ये मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन सिस्टम है, ये
एक मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो काफ़ी एफिशिएंसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। अब जर्मनी का क्वेश्चन जर्मनी से रिलेटेड आ गया, तो मैं जर्मनी के बारे में बता देता हूँ। ये यूरोपियन कंट्री है। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। तो मैप दिखाने का मतलब ये है कि आपको कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप यदि मैप देखा होगा ना तो आप उसको सोल्व कर दोगे। तो आप देख रहे हो कि इससे टच करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, ईस्ट साइड में है पोलैंड है, फिर उसके बाद में चेक रिपब्लिक है, फिर ऑस्ट्रिया है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, फिर स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, लक्समबर्ग है, बेल्जियम है, और एक ये जो लास्ट में बच रहा है ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, आप मैप खोल के एक बार देख लेना, ये नीदरलैंड है। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी पूछ सकते हैं कि जर्मनी से किस देश की सीमा लग सकती है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में आ सकता है। पोलैंड आ जाएगा, चेक रिपब्लिक आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगा, लक्समबर्ग आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किससे लगता है। तो ये सीधी सीधी याद रखने की चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब जर्मनी है तो जर्मनी की देखो, ये पोलैंड के पास में इसकी राजधानी है बर्लिन। तो ये भी याद रखनी है, कभी कभी राजधानी कैपिटल के बारे में भी पूछ लेता, तो बर्लिन इसकी राजधानी है, बर्लिन। इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी यूरो है, ये भी याद रख लेना। और प्रेसिडेंट के बारे में कोई पूछता नहीं है, लेकिन याद रख लेना FW स्टेनमियर है। और इसका एक जो मेन इससे क्वेश्चन बन सकता है वो है कि यहाँ की चांसलर कौन है, जिसके बारे में बार बार न्यूज़ों में आती रहती है, एंजेला मर्केल। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि जर्मनी की चांसलर कौन है, तो वो है एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हाल ही में आयोजित हुई है उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्पोर्ट्स साइंस इन टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो गोल्ड मेडल की बात हो रही है, टोटल 7 जीते हैं। अब आपको थोड़ी और जानकारी मैं बता देता हूँ। जो ये वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, ये कहाँ पे आयोजित हुई है, तो एक किलेसी पोलैंड में हुई है। पोलैंड जो भी मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी का पड़ोसी देश है, दोनों की सीमा शेयर होती है, इधर जर्मनी, इसके वेस्ट साइड में जर्मनी है। पोलैंड के बारे में और क्या जाते हैं, क्या जानकारी है, कैपिटल पूछ सकते हैं, तो वर्साव इसकी कैपिटल है, ठीक है। और मेडल, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस 7 मेडल जीते। अब ये तो गोल्ड मेडल है, टोटल पदक पूछे तो कितने प्राप्त हुए। टोटल मेडल की बात करें, टोटल मेडल जीत के आए 11। तो ये चीज़ याद रखनी है, कुछ भी आ सकता है कि गोल्ड मेडल पूछे तो 7, टोटल मेडल पूछे तो 11, याद रखना है। पोलैंड है, पोलैंड के एक साइड जो नॉर्थ साइड है उधर समुद्री सीमा लगती है बाल्टिक सी की, याद रखना है भी। वेस्ट साइड में जर्मनी है, फिर साउथ वेस्ट में चेक रिपब्लिक है, फिर स्लोवाकिया है साउथ में, फिर ईस्ट साउथ में यूक्रेन है, फिर बेलारूस है, फिर लिथुआनिया है, और एक फिर थोड़ी सी सीमा लगती है वो रसिया की भी लगती है। किस कॉन्टिनेंट में है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है पोलैंड, वहाँ पे आयोजित हुआ था। इससे पिछले वाला की भी जानकारी दे देता हूँ आपको। इससे पहले 2017 में हुआ था, वो इंडिया में हुआ था, और उसमें भारत ने 5 पदक जीते थे, टोटल गोल्ड 5। ये याद रख लेना, ये काफ़ी पुराना है, लेकिन ठीक है कि पिछला कहाँ हुआ था, वो इंडिया में हुआ था, और आपका पोलैंड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। सबको पता होगा, नाम देख के पता लग जाता है।
बता देता हूँ, फैक्चुअल क्वेश्चन है। विराट कोहली ने अभी अभी आईपीएल में अपने 6000 रन पूरे कर लिए और ये ऐसा करने वाले पहले प्लेयर है। अब चलो ये क्वेश्चन बन गया कि 6000 रन, अब 6000 रन कितने मैच में पूरे हुए, तो ये याद रखना 196 मैच में ये किया है। सबसे अभी आईपीएल 2021 चल रहा है, उसके अपने उसी में ये कारनामा हासिल किया विराट कोहली ने, 6000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इसका 9वां क्वेश्चन की बात करें तो इसका क्वेश्चन है कि जिन्होंने हाल ही में नेल्सन मंडेला वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। रूमाना सिन्हा सहगल, इन्होंने ये नेल्सन मंडेला वर्ल्ड मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो ये याद रखना है कि कौन से स्टेट ने अभी 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं, तो वो है असम है। अब असम की कैपिटल की बात करें, कैपिटल दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है, याद रखना है। असम से रिलेटेड और क्या क्या जानकारी है थोड़ी मैं और विस्तार से बता देता हूँ इसमें, तो देख लो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, क्वेश्चन आया है, बार बार क्वेश्चन आता रहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, तो याद रखो काजीरंगा अपने असम में है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क को कब दर्जा मिला, उसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला, तो वो भी याद रखना 1908 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। दूसरा यहाँ पे नेशनल पार्क है वो मानस है, मानस नेशनल पार्क, ये भी असम में है। इसे 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, तो ये भी याद रखना है। काजीरंगा को मिला 1908 में, मानस नेशनल पार्क को मिला 1990 में। और मानस के बारे में एक और खास बात यह है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कब मिला, ये 1985 में मिला था इसको। और एक और इसके बारे में एक न्यूज़ और ही बन जाती है, वो भी याद रखना, 1989 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं असम से, तो सारे याद रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ना नहीं है। काजीरंगा पूछे असम, मानस पूछे असम, तो मानस के बारे में और क्या जानकारी है कि उसे 1985 में क्या मिला, वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत की सूची में इसको स्थान मिला 85 में। 89 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, तो उन्होंने रिपोर्ट में बताया था कि कितने % देश में मलेरिया के मामले कम हुए हैं, कितने % मामले वो डिक्रीज हुए हैं मलेरिया के, का फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। तो इसमें बता दूं आपको 84% इंडियन में मलेरिया के केस कम हुए हैं, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है 84%। और जो ये सर्वे किया गया है वो उसमें 116 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के चूज किए गए थे, 116 डिस्ट्रिक्ट, उन 116 डिस्ट्रिक्ट में 0 मलेरिया के केस मिले हैं, 0, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये रिपोर्ट कब प्रकाशित करी थी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, 2020 में ये रिपोर्ट प्रकाशित करी थी। और इसके बाद आगे इसी मलेरिया के बारे में बात करें तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO
WHO ने भी मलेरिया पे एक रिपोर्ट प्रकाशित करी थी, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020। इसमें भी ये दर्शाया गया था कि इंडिया ने कंसिडरेबल ग्रोथ किया है। सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा है मलेरिया के मामले कम होने में, वो इंडिया का रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और जो WHO ने दर्शाया कि 2018 से 2019 तक इंडिया में 17.6% मामले कम हुए हैं। ये याद रख लेना, ज़्यादा इतना कुछ याद रखने की बात नहीं है, बस इतना रख लेना कि जो अभी अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह ने जो रिपोर्ट प्रकाशित करी थी, उनमें ये दर्शाया गया था कि इंडिया में 84% मामले मलेरिया के कम हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की मदद के लिए सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन सहायता राशि कटौती करने का फैसला किया है? तो सीएम रिलीफ फंड होता है, सबको पता होगा, जैसे पीएम केयर फंड होता है वैसे सीएम रिलीफ फंड भी होता है। तो अभी एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने कर्मचारियों के एक दिन की वेतन में कटौती करी है, तो वो उस स्टेट का सीधा सीधा याद रखना है, वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के बारे में और मैं जानकारी दे दूँ, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, याद रखना। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, चाहे बैंक की एग्ज़ाम हो, एसएससी की हो, पुलिस की हो, एसआई की हो, आरएएस की हो, और स्टेट पीसीएस जितनी भी है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभार एक दो क्वेश्चन ऐसे हर बार पूछे जाते हैं, तो ये कैपिटल भी आपको हर स्टेट की, मैं जैसे जैसे आगे करंट अफेयर में क्वेश्चन आते रहेंगे स्टेट वाइज, मैं उनकी कैपिटल आपको बताते रहूँगा। आगे एक वीडियो और लेके आऊँगा तो उसमें हर स्टेट की कैपिटल आपको बताऊँगा, तो वैसे भी याद हो जाएगा। तो ये आगे देखते हैं। हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि का कितना प्रतिशत वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना परसेंट जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है एसबीआई रिसर्च के द्वारा? एसबीआई रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में अपनी जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया, तो उन्होंने अपनी जीडीपी 10.4% रहने का अनुमान लगाया है एसबीआई रिसर्च द्वारा। फाइनेंशियल ईयर 2020 में जीडीपी इतना रहने का अनुमान किया है, तो ये याद रखना है सीधा सीधा 10.4। आगे है 14 क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने डीआरडीओ ने कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है? डीआरडीओ जो अपना डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ। डीआरडीओ याद रखना, डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी याद रखना है, ये न्यू दिल्ली में है, ये भी याद रखना है। और इसके जो अभी मुख्य जो सीएमडी है इसका, अभी अपने वैज्ञानिक साहब जे सतीश रेड्डी है, ये भी याद रखना है, डीआरडीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी सतीश रेड्डी, ये याद रखने वाली बात है। तो ये कहाँ पे किया गया है, डीआरडीओ ने अस्पताल घोषित किया, तो ये अहमदाबाद में, याद रखना है कि अहमदाबाद गुजरात में है, गुजरात की एक शहर का नाम है अहमदाबाद में। डीआरडीओ ने कोविड अस्पताल स्थापित करने की, वहाँ पे निर्माण करेगी। आज का अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में 3 महीने की आपातकालीन स्थिति घोषणा की है? आपातकालीन कोविड को देखते हुए, कोविड के चलते हुए एक कंट्री ने आपातकालीन घोषणा करी है, तो वो है जापान। सीधा सीधा याद रखना, जापान, कैपिटल है टोक्यो, और इसकी करेंसी पूछे
तो वो येन है। ज़्यादा कुछ और इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, बस इतना याद रखना। तो ये आज के इतने मेन क्वेश्चन हो गए। लास्ट में मैंने इनका सबकी एक साथ आंसर की भी दी है, तो यदि कन्फ्यूजन हो तो लास्ट में देख लेना कि किसका क्या आंसर है, एक बार और मैच कर लेना। एक बार आप खुद से करना। इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, अपने दोस्त हैं जो मतलब कोविड के चलते अभी क्लासेस वगैरह सिटी में जाके लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अपने दोस्तों को पूछा जिनको ज़रूरतमंद है, उनकी हेल्प हो सके, एग्ज़ाम करेक्ट कर सके। मैं डेली हर शाम को हर दिन की करंट अफेयर लेके आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।